अध्यात्म षटखंडागम के सार में वेद वार्गणा का प्रकरण चल रहा है और उसमें एक सहज ही हमारे सामने चर्चा आई, प्रश्न आया है। एक गाथा है, सूत्र प्रावृत ने श्री कुंद देव की नवि सिद्धई भक्त यरो जिन शासने जह भी होई तिथि यरो णग्गो विमोख मग्गो शेषा उमग गया सवे। तीर्थंकर भी, जिन शासन में तीर्थंकर भी वस्त्र सहित जब तक हैं तब तक वो सिद्ध पद को नहीं प्राप्त करते हैं। शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मनाश कर मोक्ष नहीं प्राप्त करते। नग्नता, नग्न दिग्वन मुद्रा ही विमोख मग्गो मोक्ष मार्ग है। शेषा उमग गया सवे, शेष सब उन्मार्ग हैं। ये गाथा सूत्र प्रावृत में आई है। तो इससे कुछ व्यक्तियों ने, कुछ लोगों ने इससे ये अर्थ भी किया है कि आरिकाएँ, क्षुल्लक छिल्लिकाएँ और जो भी वृत्ति हैं, श्रावक भी हैं, और सब वो उन्मार्गी हैं। हमने कहा यहाँ पर जो है उन्मार्ग जो है शेषा उमग गया सव्य के अर्थ में ध्यान रखना। आप टीकाकारों ने किया है कि जो वस्त्र सहित हैं और वस्त्र सहित मोक्ष मानते हैं, सवस्त्र मुक्ति मानते हैं, उनके निषेध के लिए यहाँ पर कहा है शेषा उमग गया सव्य, शेष उन्मार्ग हैं। जो वस्त्र सहित सिद्धि पद को, निर्वाण पद को मानते हैं, मोक्ष मानते हैं, उनके लिए इसका प्रयोग है। न कि आरिका, छिल्लक छिल्लिका, श्रावक का लिए। श्रावकों के लिए तो श्री समंतभद्र स्वामी ने गृहस्थ को भी मोक्ष मार्गी कहा है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नयो मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। उन्होंने कहा यदि मोही साधु है तो उसकी अपेक्षा निर्मोही सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है। और श्री गौतम स्वामी ने भी क्षुल्लक छिल्लिका और 10 पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक धारी सबको मोक्ष मार्गी माना है और उनको कहा है कि ये सब मोक्ष मार्ग में चलने वाले पश्चात निघंता हूँ सिद्धंती, पश्चात निर्ग्रंथ होकर के सिद्ध पद प्राप्त करने वाले हैं। तो उनको सबको मोक्ष मार्गी कहा है। और 2-3 भव है न, उत्कृष्ट से 2-3 भव लेकर के, जघन्य से 7-8 भव लेकर मोक्ष प्राप्त करेंगे, ऐसा कहा है। उनके लिए गृहस्थ धर्म पालन करने वालों के लिए सुदम्य और संतो खर्षण भयोदा महादि महावीरेण पढ़मम ताव सुदम्य और संतो। श्री गौतम स्वामी ने कहा है कि है आयुष्मान, तो मैंने सुना है गृहस्थ धर्म भी मोक्ष मार्ग है आदि। तो इसी विषय को लेकर के मैं आपको बताऊं कि क्षुल्लक छिल्लिका, आरिकाएँ और गृहस्थ भी सम्यक दृष्टि से लेकर के प्रथम प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक धारी आदि सब मोक्ष मार्गी है। अब आरिकाओं के बारे में मैं आपको ले चलूं। जो आरिकाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि आरिकाएँ वो 28 मूल गुणधारी नहीं है आदि। उनके बारे में श्री कुंद स्वामी के ही मूलाचार के प्रमाण आप देखिए। जिस कुंद स्वामी के मूलाचार को श्री आचार्य शांतिसार महाराज की प्रेरणा से प्रकाशित किया गया, श्री कुंद स्वामी का मूलाचार, उसी के आधार को लेकर मैं आपको सुनाऊं। ऐसो अज्जाड़म प्रिय सामाचारो जहाँ क्यों पुबम स्वभम्य अहोरत्ते विभासिदवो जहाँ योगम। ये श्री कुंद देव की गाथा है। समाचार आदि प्रकरण में 2 अध्याय में, मूलाचार में, कि जो मुनियों की चर्या है 28 मूल गुण, समाचार विधि आदि, वही सारी चर्या समाचार विधि सब आरिकाओं की है। सबम्य अहोरत्ते, सभी अहोरात्र ने दिन और रात में, सभी हमेशा अहोरात्र में यथा योग्य आरिकाओं की वही चर्या है। इसी गाथा को आधार लेकर के श्री आचार्य वीरसार जी महाराज, आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज, प्रथम इस 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री चार्य चक्रवर्ती शांतिसार जी महाराज और वीरसार जी महाराज, उनके प्रथम शिष्य प्रथम पट्टाचार्य ने भी इसी गाथा के आधार को लेकर के आरिकाओं के 28 मूल गुण सिद्ध किया माने हैं और उन्होंने नवधा भक्ति का पात्र और महावृत्ति माना है।
इसकी टीका में भी खोला है कि सारी चर्या मुनियों के समान ही आरिकाओं की है, केवल यथा योग्य बने आतापन योग, वृक्षमूल योग आदि करना, वृक्षमूल योग आदि ये योग उनके लिए निषिद्ध है, बाकी सारी चर्या उनकी उसी समान है। और आगे भी कहते हैं, देखिए इसी मूलाचार में कहा है कि तम पठितुम असज्जाए नो कप्पदि विरई इत्सवग्गस्य यथो अन्नो ग्रंथो कप्पदि पठितुम असज्जाए। अर्थात सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ने का अधिकार आरिकाओं को भी दिया है। इत्थिवग्गस्य क्या अर्थ टीकाकारों ने आरिका किया है, उनको भी ये ग्रंथ पढ़ने का अधिकार है। अस्वाध्याय काल में इन ग्रंथों को नहीं पढ़ सकती वो भी। और इसके लिए प्रमाण है कि दिनचर्या वीरचर्या आदि बसवंती श्रावकाचार्य आदिकों में अयलक शिलक तक के लिए सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का निषेध किया है और रहस्य ग्रंथ अपराश्चित ग्रंथ आदि पढ़ने का निषेध किया है। और मूलाचार में आरिकाओं के लिए सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का विधान किया है। और प्रथमाचार में तो है ही है, प्रथमान योग में तो है ही है कि आरिका सुलोचना एकादशांग भ्रजाता सारिका भी सुलोचना। सुलोचना आरिका 11 अंग की पाठी हुई हैं और जयकुमार उनके पति जयकुमार भगवान के गणधर होकर द्वादशांग पाठी हुए हैं। तो बात यही है कि श्रावकों के लिए तो अंग पूर्व पढ़ने का निषेध किया है और आरिकाओं को 11 अंग पढ़ने तक का विधान आगम में माना हुआ है और उनके लिए अधिकार है। तो बात यही है कि इन सब प्रमाणों को लेकर के आचार्य श्री वीरसार जी महाराज ने कई बार हमारे सामने भी हमने सन 1956 में और 57 में आचार्य श्री के पास उनके साथ में उनके संग में रहते हुए उनसे दीक्षा प्राप्त करके उनसे संग में रहते हुए पाया कि आचार्य श्री हमेशा सिद्ध करते थे कि आरिकाएँ हैं वो मुनियों के समान सारी चर्या पालन करती हैं। केवल 2 वस्त्र होने से बैठकर आहार करना और वस्त्र धारण करना 2, बस इसके सिवाय आचार्य के मूल गुण यही उनका है। और उनके लिए श्रावक श्राविका छिलक छिलका आदि की चर्या से परे आरिका चर्या मानी है। उनके लिए 28 मूल गुण आदि का विधान आगम में कहा हुआ है। तो ये सब इन गाथाओं के आधार से ही संयत समूह, संयत मुनि वर्ग और आरिका वर्ग से क्यों अस्वाध्याय काल में सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना, यानी सुकाल में पढ़ना। और जब ही आचार्य श्री ने हमें सठखंडागम आदि स्वाध्याय करने के ग्रंथ का आदेश दिया था, उनके आदेश का हमने पालन करते हुए उसकी संस्कृत टीका भी की है। और श्रावकों के लिए 11 प्रथमाधारी तक के लिए छिलक छिलकाओं के लिए तक सिद्धांत ग्रंथ रहस्य ग्रंथ आदि पढ़ने का और वीरचर्या आदि का निषेध है उनके आचार्यों ने। बल्कि यहाँ तक है कि कोपिनोपि समूर्छत्वात् एक श्लोक आया है कि अयलक जो है उसकी एक लंगोटी मात्र है, फिर भी समूर्छत्वात् नार्हत्यार्यो महाव्रतम अपि भागतम अमूर्छत्वात् साढ़के आरिका अर्हति। ये श्लोक आया है कि एक लंगोटी मात्र होते हुए भी उसमें उसका ममत्व परिणाम है, छोड़ सकता है, इसलिए वो महाव्रत नहीं धारण करते, उसको महाव्रत नहीं कहला सकते। उनके अणुव्रत देशव्रत ही कहलाएंगे। 11वीं प्रथमाधारी तक अलग भी। और साढ़के भी आरिका, एक साड़ी होते हुए भी आरिकाएँ अमूर्छत्वात् उसमें उनको त्याग नहीं कर सकती, करना चाहे भी तो भी आज्ञा है आगम की, इसलिए नहीं कर सकती, इसलिए उनके महाव्रत माने हैं आदि ये सब प्रमाण है। और इस पर जो है अनेकों बार चर्चाएं हुई हैं। आरिकाएँ हैं। आचार्य श्री विद्यानंद महाराज ने भी एक पुस्तक लिखी थी, आर्ष परंपरा में आरिका दीक्षा, और इसमें भी उन्होंने आरिकाओं को सिद्ध किया है। तो बात यही है कि ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि शेषा उमक गया सव्वे नग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्न मुद्रा ही मोक्ष मार्ग है, शेष उन्मार्ग है। उससे आरिकाओं का मार्ग उन्मार्ग है, छिलक छिलकाओं का मार्ग उन्मार्ग है, ये अर्थ नहीं घटित करना। बल्कि यहाँ पर जो वस्त्र सहित मोक्ष मानते हैं उनके निषेध के लिए ये प्रकरण आया है
क्योंकि कुंद कुंद स्वामी के सामने ऐसा पंथ चल गया था जो वस्त्र सहित मोक्ष मानने लग गया। वस्त्र सहित दिन मुद्रा 28 मूलगुण आदि मानने लग गए। उनके निषेध के लिए प्रकरण आया हुआ है, यह हमेशा ध्यान में रखें। तो बात यही है, एकादशांग जाता सारिका पी सुलोचना। सुलोचना आरिका भी 11 अंग पाठी हुई हैं और गणनी माता आदिकों का 28 मूलगुणधारी, उन्हें उनकी चर्या अलग, श्रावक श्राविकाओं की अलग। ये सब जो है मोक्ष मार्ग। और श्री समंतपद स्वामी के शब्दों में देखा जाए तो सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है। सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी, श्रावक भी मोक्ष मार्गी है, उन्मार्गी नहीं है। उन्मार्ग जैन मत से अतिरिक्त, दिगंबर जैन परंपरा से अतिरिक्त जो मार्ग हैं, यहाँ उनकी अपेक्षा समझना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ उस उम्मक गया से उन्मार्गी आरिकाएँ उन्मार्गी हैं या छिल्लक छिलका श्रावक उन्मार्गी हैं, ऐसा नहीं समझना। बल्कि दिगंबर जैन परंपरा से अतिरिक्त जो किसी भी परंपरा से मोक्ष मानते हैं और सवस्त्र मुक्ति मानते हैं, उनके लिए यह निषेध आया है। इस बात को ध्यान में रखना। कुंद कुंद स्वामी अपने ग्रंथों में कहीं परस्पर विरोधी वाक्य नहीं कहते हैं। जब उन्होंने स्वयं आरिकाओं के लिए सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का और मूल गुणाति को पालन करने का आदेश और अधिकार दिया है और उनको माना है, तो वही उनको उन्मार्गी नहीं कह सकते। और श्री गौतम स्वामी के शब्दों में तो बहुत ही स्पष्ट है, गृहस्थ धर्म भी मोक्ष मार्ग है। इस बात को ध्यान में रखो। समंतपद स्वामी आदि के शब्दों में तो बात यही है, सवस्त्र मुक्ति नहीं है। निर्वस्त्र अवस्था को प्राप्त करके, निर्गंत दिगंबर मुद्रा को प्राप्त करके ही साक्षात उस भाव से मोक्ष होता है। ये प्रकरण बहुत स्पष्ट है। पच्छा निगंता हों सिद्धंती बुद्धंती मुच्चंती। श्री गौतम स्वामी ने भी कहा है कि गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं पश्चात निर्गंत मुद्रा को धारण करके ही सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये आरिका चर्या, आरिका वेश और आरिका की दीक्षा और ठिलक और ठिलका श्रावक धर्म, ये उन्मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। और गाथा का अर्थ करते हुए अर्थ का अनर्थ न हो, हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आपस में आगे पीछे के संदर्भ को जोड़कर और उनके ग्रंथों के भी आधार को लेकर ही अर्थ का प्रतिपादन करना चाहिए। ये समाधान गुरु परंपरा से जो मैंने पाया है, आचार्य श्री शांताचार्य महाराज के मुखकमल से और आचार्य श्री वीरसार जी से आचार्य शिवसार धर्मसार आदि परंपरा में जो प्राप्त किया, उसी के अनुसार मैंने आपको बताया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो बात यही है कि अनादि परंपरा चली आ रही है। मुनि आरिका, छिल्लक छिल्लिका, श्रावक श्राविका, इनकी परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। और अलग भी एक लंगोटी मात्र होते हुए भी आरिकाओं से नीचे माने गए हैं। आरिकाओं को वंदन करते हैं, उन्हें वंदावी करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, इस आचार्य सांसार जी की परंपरा में। और आहार में उठते समय भी मुनि के अनंतर आरिकाओं के बाद ऐलक छिलक आदि उठते हैं। ये परंपरा हमेशा हमने पाई है, देखी है संघ में। और यही परंपरा आचार्य सांसार जी महाराज की परंपरा में, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा में आज तक भी चली आ रही है। और जो कहीं अन्य परंपराओं में आरिकाओं की, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज सांसार महाराज की परंपरा में आरिकाओं की नवधा भक्ति और नवधा भक्ति पूरक ही आहार लेना, नवधा भक्ति न हो तो आहार नहीं लेना, उपवास भले ही हो जाए, इस बात की आज्ञा आचार्य श्री वीरसार जी महाराज ने हम लोगों को दी थी। और उस परंपरा के अनुसार ही नवधा भक्ति भी होती है आरिकाओं की, और छिल्लक छिल्लिकाओं की भी नवधा भक्ति होती है, उन्हें अर्घ्य चढ़ाकर होती है। तो इस बात को ध्यान में रखना। ये परंपराएं वर्तमान में भले ही थोड़ा सा अपनी मुनि परंपरा में भेद पड़ गया है, थोड़ा सा कुछ एक परंपरा में आरिकाओं की नवधा भक्ति नहीं भी होती है, एक परंपरा में अभी जो है बिना पिच्छी के छिल्लक हो गए। तो बात यह है, ये सब जो है आचार्य सांसार जी महाराज की परंपरा को आपको देखते हुए और उस पर दृढ़ विश्वास रखते हुए, उस परंपरा को प्रमाणिक मानते हुए और आगम के परिप्रेक्ष्य में
आगम के आधार से, आगम के आलोक में हर एक चर्या को समझना चाहिए। छिल्लक के पास भी सिद्धार्थ छिल्लक अभय रुचि अभयवती नाम से छिल्लक छिलकाएँ जो यशोधर चरित में आया, उनके पास छिल्लकों के बराबर मयूरपंख की पिच्छिका रही है और आज भी बराबर सांसारिक की परंपरा में पिच्छिका रहती है। इस बात को सब ध्यान में रखें। तो परंपरा भेद होते हुए भी आगम के परिप्रेक्ष्य में जो आचार्य सांसार महाराज के आदेश और उपदेश के अनुसार हम लोगों ने पाया है, उसी के अनुसार कोई प्रश्न हमारे पास आएगा तो उसका समाधान हम आगम के परिप्रेक्ष्य में ही देंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप आचार्य श्री सांसार महाराज जी की परंपरा और आगम पंथ को एक मान करके और उस पर श्रद्धा रखें। यही मेरे आज्ञा, यही मेरा कहना और यही मेरा उपदेश। और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।